जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय परम दयाल परम कारुणिक परमेश्वर श्री ठाकुर श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य लक्ष्मी श्री वर्मा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यवाद श्री वर्मा जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यवाद श्री दादा का चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यवाद श्री आचार्य के चरण में ठाकुर फैमिली सभी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ये दारभंगा सत्संग सेंटर का जितने हमारा आज ये प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित पवित्र पंजाधारी कर्मी बिंदु दादा माँ सभी का मेरा रानंदित जय गुरु। उपस्थित सभी का सर्वांगीण इष्टमय मंगल जीवन में प्रार्थना करता हूँ। जिन्होंने मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश दा का ऊपर बहुत ही आभारी हूँ। उन्होंने कुछ समय के लिए हमको ठाकुर का नजदीक जाने के लिए ये शुभ मौका दिया। उनका प्रति मैं बहुत ही आभारी हूँ। आप लोग का प्रति भी बहुत आभारी हूँ। कुछ समय के लिए प्रभु का नजदीक जाने का जो मौका देने के लिए। उनका बात किसी का बोलना नामुमकिन है। उनका कृपा बिना उनका दया बिना उनका बात कहना भी मुश्किल है। उनका कृपा बिना उनका बात हम लोग सुन भी नहीं सकता। मैं पहले अनुरोध कर रहा हूँ जिन्होंने परिचालना कर रहे हैं, हमारा समय होते ही हमको नॉक करना 2 मिनट पहले प्लीज। आप लोग को सभी का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग बहुत ही एक संकटमय परिस्थिति में मानव जीवन का जो डोर खड़ा हो गया। बहुत ही संकटमय जीवन। ये पृथ्वी में मानव जाति रहेगा ना नहीं रहेगा सोचने का बात है। आप लोग देख रहे हैं कोरोना से शुरू करके बहुत विध्वंसी बीमारी, इसके बाद जो युद्ध विग्रह शुरू हो गया, एक देश को तो पूरा बर्बाद ही कर दिया। और प्रतिदिन जो एटॉमिक युद्ध का बात कर रहे हैं, अगर ठाकुर ना करे, अगर एटॉमिक युद्ध हो जाए, हजार हजार साल के लिए मानव का कोई अस्तित्व पृथ्वी में नहीं रहेगा। जिन्होंने विश्व ब्रह्मांड सृष्टि किए, केवल पृथ्वी नहीं, केवल एक मानव नहीं, पैर पौधा नहीं, सबको जिन्होंने सृष्टि किया, वही मालिक ये बार कृपा करके ये धारा में अवतीर्ण हुआ। स्पेशली आप लोग बिहारवासी ये पृथ्वी में सबसे भाग्यशाली हो। आज से हजारों हजारों साल पहले अयोध्या में श्री रामचंद्र जी आया था। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जी आया था। आज श्री ठाकुर बंगाल में जन्म ग्रहण करने का बावजूद भी उनका जीवन का पूरा लीला ये देवघर में बिताया था। तब देवघर बिहार का ही था, अभी झारखंड का हो गया। इसीलिए बिहारवासी, बिहार में जो आदमी जन्म ले रहे, बिहार में जो आदमी रह रहे, वो पृथ्वी में सबसे भाग्यशाली है। देखिए ये मानव जन्म जो होता है, ये मानव जन्म होने का बाद ये मानव जीवन को बहुत भाग से प्रभु का संस्पर्श आने के लिए जन्म जन्मांतर का अगर कर्म नहीं है, जन्म जन्मांतर का अगर भाग्य नहीं है, तो उनको मिलना, उनको साथ जुड़ के रहना नामुमकिन है। जिनसे हमारा और कुछ पाने का नहीं रहता ये ब्रह्मांड में। हम लोग सोचता हूँ
हमको बहुत 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 पैसा चाहिए, हमको बहुत बहुत जमीन चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको फलाना फलाना बहुत कुछ चाहिए। अरे जब समय आ जाता, कहाँ का जमीन कहाँ रहेगा, कहाँ का घर कहाँ रहेगा, कहाँ का बैंक बैलेंस कहाँ रहेगा। हमारा जो शरीर लेके हम जी रहे हो, शरीर को लेके भी जा नहीं सकता। सब कुछ छोड़ के ये दुनिया में हमको चलना पड़ता है। केवल वही जाता है जिसके साथ मेरा संपर्क है, जिसके साथ जुड़ा हूं। धर्म, ये पृथ्वी में सभी धर्म करता है, अपना मनमाफिक धर्म करता है। श्री ठाकुर ने कहा, धर्म जेखाने विवेकी बाहने व्यर्थ अर्थे धाय, प्रेरित तखनी आविर्भूत है, पापी परित्राण पाए। धर्म जब विपाक वाहन से चलता है, आप दूसरा रास्ता में धर्म का चला जाता। तब धर्म का जो अर्थ कहा, आपने बाँचो, दूसरों को बाँचने के मौका दो, इसको धर्म कहता है। रंगीन कपड़ा, गला में माला, बड़ा बड़ा चोटी लगा के, धर्म वहां सीमाबद्ध नहीं है। श्री ठाकुर ये बार आके आपको फूल, बेलपत्र, गंगा जल, फलाना फलाना, तुलसी तुलसी सब जुगाड़ करने की ठाकुर नहीं कहा। तो बोला तुम्हारा मन को तत्गति संपन्न करो, तत्मय होकर रहने का कोशिश करो, वही तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है। इतना सीधा सोजा ठाकुर जो चीज आज दिया था, जो सतनाम सत दीक्षा जजन जाजन इष्ट भीति श्रेष्ठ सदाचार, ऐसी सुंदर भाव से, इतना सिंपल भाव से कोई आदमी कर सकता, कहीं बैठ के कर सकता। उसका लिए गंगा का किनारे बैठने का जरूरत नहीं है, इसके लिए ईश्वर प्राप्ति के लिए जंगल जाने का जरूरत नहीं है। आप घर में बैठ के परिवार को लेके, सब कुछ लेके अपना जीवन को ईश्वरमय करने का मौका श्री ठाकुर ये बार हम लोग को कृपा करके दिया। तो ठाकुर क्या चीज है, हम लोग को ही नहीं समझा। ठाकुर लीला क्या था, ठाकुर के पास हम लोग गया था, पर ठाकुर क्या है हम लोग को ही नहीं समझा। एक दिन पूज्यवत बरदा हमको बोल रहा है, देख ठाकुर को तो तुम देखा हो ना। हम कहा हाँ देखा। कैसी दिन आएगा जो आदमी ठाकुर को देखा है ना, उसको देखने के लिए लाखों करोड़ों रूप आदमी भीड़ भीड़ करेगा। हम लोग नहीं समझा उनको। ठाकुर जो ये गाना गाया था थोड़ा बोले, ठाकुर तुम परम दाता हो, सब कुछ जीवन का, हमारे जन्म जन्मांतर का कर्म जो है, उससे हम अगर ठाकुरमय होके रहे, वो कर्म से भी प्रभु हम लोग को मुक्ति दे देता। जो मुक्ति मिलने के लिए आदमी का जन्म जन्मांतर चला जाता, कर्म से निकाल के प्रभु तब जाने के लिए, वो प्रभु के नाम ग्रहण करके ठीक ढंग से चलने का माध्यम से हमारा जो जन्म जन्मांतर कर्म है, हम लोग जितना कष्ट हम लोग को मिलता है ना, किसी को हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई खाना नहीं मिल रहा है, कोई बहुत कष्ट में जा रहा है, सब का मूल है हमारा जन्म जन्मांतर का कर्म। और वही जन्म जन्मांतर का कर्म से कोई मुक्ति दे नहीं सकता ये ब्रह्मांड। कब जो मालिक है उनका साथ जुड़ के रहने से, निष्ठा पूर्वक उनको लेके चलने का माध्यम से, वो हमारा जन्म जन्मांतर के जो कर्म है उससे हमको मुक्ति मिल सकती। हमारा भाग्य हुआ था कि 5 साल उम्र से ठाकुर का नजदीक जाने का, उनको नजदीक से देखना, उनको आवाज सुनना, सब कुछ में मैं देखा कितना अपरूप है उनका कथा कहने का जो स्टाइल है, हुक्का पीने का जो स्टाइल है, बैठने का जो स्टाइल है, चलने का जो स्टाइल है। ठाकुर भगवान पुरुषोत्तम छोड़ दीजिए, ऐसी मैं दिल्ली में रहता हूँ। हमारे यहाँ चाणक्य पुरी है, जहाँ सारा पृथ्वी का एम्बेसी है। मैं बहुत साल पहले का बात करता हूँ, ठाकुर जब चला गया,
मैं घूम घूम के वहां का आदमी को देखने की कोशिश करता था, कैसी है। एक भी आदमी हमको नहीं मिला फिजिकल बॉडी। ठाकुर का माफी, वो एक अद्वितीय है, सब सर्वकर्म। ठाकुर तो पढ़ाई नहीं किया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई डिग्री नहीं है। और ठाकुर जो बात, उनका सारा जीवन मानव जीवन को उन्नत करने के लिए, मानव जीवन कैसे करके ठीक ढंग से रहेगा, उनका जीवन का जो प्रतिरोध आता है, प्रतिरोध से कैसे वो मुश्किल से अपना जीवन को रक्षा करेगा, हर समय ठाकुर वही करके किया। कभी ठाकुर रात को बाथरूम गया 2 बजे, ठाकुर का साथ जो सेवक था साथ में है, बोला ए कागज कलम लेके आया है क्या? कहा हाँ हाँ कागज कलम तो है, ये बानी लिख। तो बानी लिख लिया उन्होंने। लिखने के बाद बोले ठाकुर इतना रात में आप बाथरूम करने आया, अभी बानी दे रहे। ठाकुर बोल रहा है ये जो मैं कथा कहा, ये जो मैं बानी दिया, ऐसी दिन आएगा यहाँ से हजारों हजारों माइल दूर, सपोज अमेरिका में बैठ के कोई मुसीबत में फंस गया और मुसीबत से निकालने का कोई रास्ता उसको नहीं मिल रहा है, तो ये बानी अगर उसका जीवन में पहुंच जाए, वो मुसीबत से अपने जीवन को मुक्त कर सकता है। सारा जीवन जो केवल मानव जीवन कैसी सुंदर होगा, कैसी अच्छा आदमी दुनिया में रहेगा, कैसी राजनीति होगा, कैसी शिक्षा होगा, कैसी बाल्य जीवन होगा, कैसी दाम्पत्य जीवन होगा, सब कुछ का बारे में ठाकुर बोल के गया। ऐसी कथन आज तक पृथ्वी में कोई देख के नहीं गया। हम लोग इसीलिए बहुत भाग्यशाली हो। कभी पूज्यपाद दादा आपका पुरी का समुद्र का किनारे बैठा है, सीसी बर्दा भी था तब उनका साथ, उन्होंने बैठा है, उनका आस अड़ोस पड़ोस बहुत आदमी बैठा, बहुत बड़ा बड़ा नेता भी बैठा है, बहुत बड़ा बड़ा मिनिस्टर भी बैठा है, बहुत बड़ा बड़ा शिक्षाविद भी बैठा है, बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर भी बैठा है, बहुत बड़ा बड़ा विज्ञानी भी बैठा है, बहुत आदमी बैठा। दादा बोला आप लोग को मैं एक प्रश्न करता हूँ। बोलिए। बोल रहा है दादा मुझसे ये दुनिया में सबसे बड़ा धनी कौन है, रिचेस्ट पर्सन कौन है दुनिया में? तो एक बहुत बड़ा मंत्री था, बोला ये सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी तो इंडिया में तो अंबानी है, और फलाना फलाना टाटा है, वो है, और अमेरिका में फलाना है, वो फ्रांस में ही है, इसी करके बोल रहा है। तब दादा ने बोल रहा है नहीं, सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी वो है जो ठाकुर को मिला है, जो प्रभु को मिला है, जो प्रभु को लेके प्रति मुहूर्त चल रहा है। मुसीबत आदमी के जीवन में आएगा, मुसीबत नहीं आएगा वो बात नहीं है, बस हर मुसीबत से रक्षा का रास्ता एक ही है, निष्ठा सहकार से प्रभु को लेके चलना, उनको द्वार द्वार पहुंचाना। जजन जाजन स्थिति सदाचार, ठाकुर जो पंच नीति दिया, उन पंच नीति को निष्ठा सहकार से पालन का माध्यम से हमारा जीवन का जो मुसीबत, उससे हर अवस्था में हम लोग मुक्ति हो सकता। कभी प्रफुल्लदा जो ठाकुर का आलोचना प्रसंग लिखता था, ठाकुर का कथन लिखता था, प्रफुल्ल दास दा ठाकुर को बोला ठाकुर दुनिया तो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ये दुनिया में आदमी नहीं रहेगा। जैसा क्राइस्ट बोल के गया 1/10 पॉपुलेशन विल नॉट बी सर्वाइव, पृथ्वी का 10 भाग का 1 भाग भी आदमी दुनिया में नहीं रहेगा। तब से ठाकुर ने कहा, जीसस क्राइस्ट वो बात भी बोला, मेरा न्यू नेम जो ग्रहण करेगा वही टाइम में, जीसस क्राइस्ट बोला very well I'll come the east, I will tell you the new name and tell you the new city, be aware false prophet, when I'll come man will come with me, मैं पूर्व देश में आऊंगा,
तुम लोग को नया नाम और नया धाम के बारे में बोलूंगा। ठाकुर बोल रहे हैं क्राइस्ट बोल के नहीं किया वो बात। जो मेरा नया नाम ग्रहण करेगा हर अवस्था में वो रक्षा पाएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध भी हुआ था, वहां भी लाखों लाखों आदमी मरा था, बट बहुत आदमी बाज भी गया था। ठाकुर कभी नेगेटिव कुछ चीज नहीं बोलता, हमेशा पॉजिटिव। ठाकुर हमेशा बोलता था कोई चिंता का बात नहीं है, तुम्हारा जीवन में तुम्हारा परम पिता है, उनको ठीक ढंग से लेके चलो। दोबारा ठाकुर ये बात भी बोला, कुछ पाने की आशा में मेरे ठाकुर बना के भक्त मत बनो। तुम्हारा अंदर ठाकुरत्व नहीं जागने से कोई तुम्हारा ठाकुर भी नहीं, केंद्र भी नहीं, फाकी देने से फाकी में ही रहेगा। ठाकुर ब्रह्मांड सब उसका मालिक है। ये ठाकुर जो चीज है ये कभी, ये मालिक कभी दुनिया में नहीं आया। उनका पार्ट्स ऑफ पावर आया था हर युग में। देखिए पहले भी युद्ध होता था, पहले युद्ध में तलवार लेके आदमी घूमता था एंड अदर आर्म एम्युनिशन था। आज का हो गया कि एटम बम हो गया। एक काल बोल रहा था टीवी में, एक एटम बम जो देश में गिरेगा इतना करोड़ आदमी एक साथ काल बसेगा, इतना ये खत्म हो जाएगा। अभी टीवी खोलेगा तो एटम बम गिरेगा तो क्या हालत होगा, वही बात ही बोल रहा है। ये परिस्थिति आएगा। और ठाकुर को पता है जो ब्रह्मांड सृष्टि की, उनको पता है दुनिया चल बसेगा। इसीलिए उन्होंने कति कृपा करके ये दुनिया में आके ये जीवन को रक्षा करने के लिए ये सतनाम सदीक्षा जजन जाजन इष्ट भीति सत्य निष्ठाचार उन्होंने हर घर घर में पहुंचाने के लिए बोला। एक आदमी का पैसा आज देगा, काल वो पैसा वो खत्म कर देगा। उसका जीवन में ठाकुर को पहुंचा दे और ठाकुर को लेके चले, वो आदमी हर अवस्था में वो अपना जीवन को सुधार सकता है, हर अवस्था में वो जीवन को मंगलमय कर सकता। ठाकुर के पास कोई साधु महापुरुष नहीं आया। ठाकुर के पास जितना आदमी आया था सारा चोर बदमाश, इससे आदमी ज्यादा आया था ठाकुर के पास। ठाकुर किसको भगाया नहीं, उसके जीवन में परिवर्तन लेके आया था। तो जो महासंपत्ति हम लोग को मिला है, और ये युग में ठाकुर केवल अकेले नहीं आया, उन्हें अति कृपा करके परम दयाल आचार्य परंपरा लेके आया। हम लोग हमारा ध्यान धारणा, हम इतना स्पीड से ठाकुर तक पहुंच नहीं सकता। हमारा समस्या आता है संसार में, अपना व्यक्तिगत जीवन में, अपना पारिवारिक जीवन में, तब हम लोग क्या करता हूँ, हम लोग भाग के आचार्य के पास चला जाता हूँ। हाँ भैया मुसीबत में हो, आप थोड़ा हमको कैसी मुसीबत से मेरे मुक्ति मिल सकता, उसका रास्ता बता दीजिए। ठाकुर कृपा करके हम लोग को ये युग में ये आचार्य परंपरा देखी गया, वो भी नहीं था। और वो नहीं रहने के लिए राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद श्री चैतन्य हजरत रसूल से जितना बार अवतार पुरुष आया, हर बार आके दुनिया को रक्षा करने के लिए उन्होंने बहुत कथा बोल के किया था। बट वही कथा को जन जन में जो आदमी पहुंचाया, वो वही कथा को बिल्कुल वही नमूना वही तक नहीं पहुंचाया, वो अपना मनमाफिक उसको बना के आदमी तक पहुंचाया। इसीलिए आज धर्म में हो गया ग्लानि। धर्म शब्द अर्थ अपने बातों दूसरा का बसने दो, बीइंग एंड बिकमिंग, बसना बसना ही धर्म है। धर्म बोलते में गंगा का पानी, तुलसी का माला, बेल पत्र, वो धर्म में सीमाबद्ध नहीं, वो उपाचार है, आदमी करता है। धर्म में बसना बढ़ना, अपने बातों दूसरों को बढ़ने बसने दो। हर कुछ जो धर्मों का मूल्यांकन किया है, ठाकुर जो धर्म क्या चीज है, जीना क्या चीज है, जीवन क्या है, ठाकुर जन्म मृत्यु विवाह से शुरू करके जितने फैकल्टी है मानव जीवन में, सबका ऊपर इलुबरेटली ठाकुर कह के किया। आज तक किसी ने इतना सुंदर भाव से
मानव जीवन को रक्षा करने के लिए नहीं कहा। ठाकुर का पास वही टाइम में बिफोर ब्रिटिश पीरियड में आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वही टाइम का बहुत बड़ा बड़ा सारा पंडित लोग हिमायतपुर में, टीचर में, बहुत अच्छा जगह नहीं था, हिमायतपुर गांव था, बिल्कुल ये गांव था, वहां जाके ठाकुर के पास पहुंचा था। कभी आपका ठाकुर सुभाष चंद्र बोस को बोला था ठाकुर, जो आप जो देश को स्वाधीनता लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अच्छा आदमी नहीं है तो स्वाधीनता को रखेंगे क्या? देखिए पॉलिटिकल लीडर, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, किसी को बारे नहीं बोल रहा हूँ। ठाकुर बोला पॉलिटिक्स मीन्स सबका पूर्ण करेगा, और आजकल पॉलिटिशियन क्या करे, सबका हरण कर। एक ठाकुर इसीलिए बोला शिक्षा दीक्षा विवाह, अगर वो ठीक ना करो, अपना मन माफिक ना करो, विधि माफिक ना हो, तो दुनिया चल बसेगा। आज शिक्षा दीक्षा विवाह ठीक नहीं होने से पुतिन का माफी के आदमी जन्म लिया है, दुनिया को खत्म करने के लिए वो चल पड़ा। मार रहे डेली लाखों लाखों आदमी मर रहे, मृत्यु को भी नहीं। तो यही जो जीवन है, हम लोग को बहुत भाग से प्रभु को कृपा मिला, प्रभु को मिला, उनको हमको लेके चलना पड़ेगा, घर घर में पहुंचाना पड़ेगा। कभी मुखिया दा था आपका बिहार में, मुजफ्फरपुर में था, मेरा लग रहा है मुखिया दा, बहुत पुराना रीति का ठाकुर का टाइम का मुखिया दा सत्संग कर रहे, वही टाइम बोल रहा है ये ठाकुर जो हमारा है ना, जैसे राम आया था, जैसे कृष्ण आया था, ऐसे ठाकुर भी ये ब्रह्मांड का मालिक है। तब कुछ असत प्रवृत्ति वाला आदमी, कुछ गुंडा बदमाश लड़का बैठा था दूर से, उन्हें डंडा लेके आया, ए मुखिया क्या झूठ बात कह रहे हैं, अरे राम तो रावण को मारा था, कृष्ण कंस को मारा था, तेरा ठाकुर अनुकूल चंद्र सब किसका मारा है? उनको राम बोल रहे, कृष्ण बोल रहे, दोबारा ऐसी बात कोई बात करेगा तेरे यहाँ समाधि कर दूंगा। डंडा लेके उसके पास गया, तो उन्होंने धानी देके सत्संग खत्म करके चुपचाप चला गया। हाँ, ठाकुर तो कभी किसी को मारा नहीं, ठाकुर को मैं कैसे कृष्ण बोल सकता हूँ? ठाकुर तो रावण का मां भी किसी को बात नहीं किया, मैं कैसी ठाकुर को राम बोल सकता हूँ? तो नागदेव सुबह उठ के चला गया देवघर, 3 बजे तक पहुंचा। ठाकुर चाय पी रहे, दूर से पल्लार में बैठा है ठाकुर। ठाकुर देख के हंस के बोले, मुखिया अरे आजा, कब आया, आजा आजा आजा, कैसी बात है? वो सामने जाके प्रणाम करते ठाकुर बोल रहे हैं, वो तो अंतर जामिया है। ठाकुर बोल रहे, अरे सुन, ये बार मारने के लिए नहीं आया, ये बार जीवन देने के लिए आया। अगर मारते रहेगा तो दुनिया में आदमी नहीं रहेगा। अगर कंबल जो है, कंबल जो बनता है सर्दी के, हम लोग कंबल लगाता हूँ, कंबल तो सारा जो लोम है, लोम जिसको बोलते हैं, बांग्ला में लोम बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, तो अगर लोम उठाते रहेगा तो कंबल कंबल ही नहीं रहेगा। ये बात जो सतनाम लेके आया, उस सतनाम का माध्यम से रावण हो, कंसा हो, जो मन प्रवृत्ति वृत्ति प्रवृत्ति संपन्न आदमी जो कुछ हो, उसका जीवन में परिवर्तन आना ही आना, मारने नहीं आया, जीवन देने के लिए आया। और इसी का हर गली गली में, हर घर घर में, हर दस दस में रावण और कंस घूम रहे, तुम कितना रावण कंस को मारेगा? उन्होंने परिवर्तन करने आया। ठाकुर जो सतनाम लेके आया, ठाकुर जो विधि लेके आया, सतनाम सदीक्षा जजन जाजन इष्टभीति सदाचार, वो अति निष्ठा सहकार से पालन करने का माध्यम से सभी का जीवन में परिवर्तन संभव है। आपको बिहार में डाल्टनगंज बहुत बड़ा सेंट्रल जेल है, वो जेल में कुछ कैदी रहता था, वो कैदी
वहां का हालत क्या था, हिंदी फिल्म में जैसे हम लोग देखता हो ना, जेल में जो है मारपीट चलता है, दंगा चलता है, वो डाल्टनगंज जेल में भी हमेशा दंगा चलता था। दंगा आपका जेल का जो अधिकारी है, जेल का जो फौज है, उन लोग कंट्रोल कर नहीं सकते, मिलिट्री बुलाना पड़ता था। तो कभी हमारा गुरुवार है, उसका भाई का वहाँ लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट हुआ था, सारा जीवन के लिए जेल हुआ था, अमर मृत्यु तक। तो गुरु भाई चाह रहा है तो भाई तो जेल में ही मरेगा, बट वो जेल में मरने के पहले उसका अगर मैं सतनाम पहुंचा दूं तो वो जी जाएगा, बच जाएगा, वो उसका जीवन सुधार जाएगा। तो गया एक ऋतिक देवता को लेके, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट को जो है जेल अधिकारी, उनको बोला मैं आया, मैं दादा ना हमारा भाई को कुछ बोलेगा, भाई को थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, 2 मिनट के 5 मिनट के लिए उनको थोड़ा निकाल दीजिए। भाई भाई तुम्हारा भाई को मैं क्यों, गवर्नर भी निकाल नहीं सकता, प्रेसिडेंट से ऑर्डर मांगाना पड़ेगा उसको, उसका लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट है, मैं उनको निकाल नहीं सकता यहाँ से। बहुत कोशिश किया, दारोगा जी को बहुत बोला, सुना नहीं। तब उनका बुद्धि ददामी बुद्धि योगंतम, हमेशा जब हमारा मुसीबत आ जाता, बुद्धि योग हम अगर हमेशा इष्टमय होके रहो, नाममय होके रहो, बुद्धि जो प्रभु देता है। तब उन्होंने कहा ठीक है, आपका रूम का अंदर ही 2 मिनट 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ना, आपका रूम का अंदर ही रहेगा, आपका सिक्योरिटी है, मैं नहीं जाऊंगा, ये दादा जाएगा, उनको कान में कुछ बात कहेगा। ठीक है, वो मैं दे सकता हूँ। तो ऋतिक जब तक पहुंचा दिया, उनको भाई को बुलाया, बैठ के 5-10 मिनट में दीक्षा करा दिया। ऋतिक देवता बोला डेली सुबह शाम प्रेयर करना, हमेशा नाम, चलते फिरते उठते बसते नाम करना, बैठ के डेली ध्यान करना, समय से प्रार्थना करना। सूरज प्रार्थना का समय बोल दिया, कौन से टाइम करना है, सुबह उठ के प्रतिदिन स्तुति करना, नाम करने के हमेशा कोशिश करना, और ठाकुर का बात बोलने की कोशिश करना सभी को। तो पहले 1-2 दिन वो प्रार्थना करता था अकेले बैठ के, जो अपना जेल का जो कोठी है उसमें बैठ के करता था। 2-4 दिन जाने के बाद अड़ोस पड़ोस में जो जेल में रहता है, उन लोग बोला हम लोग भी बहुत बहुत मन अच्छा लगता है भाई, तुम्हारा पास आके बैठ सकता हूँ। सब आके बैठा है। तो बैठते बैठते इसी जो जेल में आपको मिलिट्री बुलाना पड़ता था उसको कंट्रोल करने के लिए, दंगा फसाद होता था, धीरे धीरे देख रहे हैं वो दंगा फसाद थोड़ा बंद हो गया। सारा बड़ा बड़ा कैदी आके यहाँ बैठता है, बोलो बहुत शांति मिल रहा है। बहुत आदमी इसी दीक्षा ले लिया था, सारा का फोन नंबर मेरा पास था, कोई रिसर्च पेपर के लिए मैं मंगाया था वहां से। तो सारा को बाद में मुक्ति हो गया, जो लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट था सबका पैरोल में छोड़ दिया था। अभी भी वो आदमी ठाकुर का काम कर रहा है। जो सरकार कर नहीं सकता, जो हमारा रूल रेगुलेशन आदमी को परिवर्तन कर नहीं सकता, जो गवर्नमेंट का आदमी का जीवन का परिवर्तन नहीं कर सकता, ठाकुर का एक बात, एक आदमी के जीवन में, सो खूनी हो और डाकू हो और बदमाश हो, सबका जीवन में ठाकुर ये बार परिवर्तन लाने के मौका दिया है, सबको मंगलमय करने के ठाकुर मौका दिया है। तो हम लोग कितना भाग्यशाली। देखिए एक आदमी क्या हुआ, उसका हाथ में, उसका नाम है गोपाल चक्रवर्ती, उसका हाथ में सारा हाथ का जो मांस है वो धीरे धीरे गिर रहे। बहुत बड़ा बड़ा स्किन स्पेशलिस्ट कलकत्ता शुरू करके डिब्रूगढ़ गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज सारा घूम लिया, कुछ नहीं हो रहा है। स्कूल का टीचर था। तो एक दिन स्कूल का बच्चा जो है पढ़ना मुश्किल हो रहा है, उसको बहुत बुदबू आ रहा है हाथ से, जाके बोला अरे भाई तुम स्कूल में मत आओ, तुम्हारा सैलरी तुम ले लेना, कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तुमसे, गोपाल चक्रवर्ती से। तो बोला क्या करो, तो जाओ तुम्हारा गुरुस्थान जाओ। तब पूज्यपाद बड़दा भी था, उन्होंने जाके पूज्यपाद दादा को निवेदन किया। बड़दा को पता जान के उसका हिम्मत नहीं है, दादा को निवेदन किया, दादा मेरा ऐसी हुआ, बहुत डॉक्टर दिखाया, मेरा आसपास कोई आदमी आना नहीं चाहता, कोई स्पेशलिस्ट हमको ठीक कर नहीं सका, सारा फेल हो गया, दादा कुछ करिए। दादा बोला ठीक है, जब बाबा मीन सीसी बड़दा जब बैठेगा पार्लर में, तब वो आप ये जगह में खड़ा हो जाना,
मैं बाबा को निवेदन करूं। तो उन्होंने सीसी बारदा को, सीसी दादा ने निवेदन किया, ये गोपाल चक्रवर्ती है, उसका हाथ में ऐसी हुआ, बहुत साल से बहुत परेशानी में है, कोई डॉक्टर तो उसको ठीक नहीं किया। उनका बोलने के पहले ही सीसी बारदा बोल रहा है, उनको बोलो अपना घर में एक मंदिर बनाने के लिए। तो वो सुन लिया, वो सुन के बोला, हाँ बरदा जी, हम तो हमारे घर में मंदिर है, ठाकुर का घर है। वो घर नहीं है, मैं अलग से एक मंदिर अपना बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो दादा आके उनको बोला, पूज्यवत दादा, जो अपना एक अलग से तुम ठाकुर का बड़ा करके मंदिर कर लो। उन्होंने आया घूम के, आके अपना जमीन जायदाद सारा बेच के मंदिर बनाया। जब मंदिर बनने शुरू हुआ, धीरे धीरे देखे वो हाथ धीरे धीरे ये हो रहा है। इसके बाद उसका हाथ बिल्कुल मंदिर बनते ठीक हो गया। तब पूज्यपाद बरदा पूज्यपाद दादा को बोला था, देखो उसका जो अगला जन्म था समुद्र का किनारे रहता था, हंगर जो है, हंगर समुद्र का पानी, वो हाथ काट लिया था। तो उसका हाथ में ऐसी आपका घाव हुआ था, बांग्ला हिंदी में क्यों इसको क्या बोलते हैं पता नहीं हमको। हाँ, जो वो घास सूखने के पहले, खत्म होने के पहले उसको तब मृत्यु हुआ, तो उसका कारण खत्म नहीं हुआ। और अभी उसका उम्र होते होते ये दोबारा शुरू हुआ, और उसमें उसको मृत्यु हो जाता। ठाकुर का असीम दया थे, ठाकुरमय होके रहने से, ठाकुर को कर्म करने से आदमी का जन्म जन्मांतर भी सुधार जाता। इसे हजारों हजारों लाखों लाखों उदाहरण है। आचार्य को लेके चलने से, पूज्यवाद बरदा, पूज्यवाद दादा, पूज्यवाद वर्तमान आचार्य देव, सभी के पास वो शक्ति है मानव जीवन के जन्म जन्मांतर का कर्म को विनाश करने के लिए। तो हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ ये कली युग में, या आटमिक युग में, जब जारा दुनिया चल बस रहे है, वही टाइम में ठाकुर बोला, ना मरो, ना किसी को मरने दो। माम ये समाज है मृत्यु माँ अवलपयत, मरो ना मेरो ना पर तो मृत्यु का अवलुप्त करो। और जो ठाकुर को हम लोग मिला है ना, ये केवल पृथ्वी का मालिक नहीं है, सारा विश्व ब्रह्मांड उन्होंने सृष्टि किया। लाख लाख सूर्य को लेकर लाख लाख सोलर सिस्टम है, जो हमारा विज्ञान अभी तक उसको ट्रेस कर नहीं सका। ठाकुर जहां से आया, दयाल देश, इसका ऊपर और कुछ चीज नहीं है। ठाकुर ने बोला, किसी ने ठाकुर को प्रश्न, ठाकुर आप जहां से आया, हम लोग क्या वहां जा सकता हूँ? ये सड़क तक नहीं है, सड़क से बहुत ऊपर का चीज है दयाल देश। ठाकुर बोला, हाँ जा सकता है। रात को सोने का टाइम नाम करते करते सोना, सुबह उठने का टाइम नाम करते करते वो सुबह और रात, तब तुम्हारे ऊपर एक स्टाम्प गेट पड़ जाएगा। हम यहाँ से कोई चीज दरभंगा भेजना चाहता हूँ, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, तो पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर ने क्या करेगा, उसमें दरभंगा पोस्ट ऑफिस के लिए सील लगाएगा, वो दरभंगा पहुंच जाएगा। इतना बहुत पार्सल जाते हैं, उसमें आपका पार्सल दरभंगा ही पहुंच जाएगा। इसी ठाकुर का जो स्टाम्प है वो लगाने के लिए हमेशा नाममय होके रहना पड़ेगा। और वो नाम से हमको कौन सी टाइम क्या करना ना करना, हर बुद्धि ठाकुर देता है। और जीवन में हम लोग बहुत भाग्यशाली हूँ। ये बात पृथ्वी में जब हमारा जन्म हुआ, वो भी बहुत भाग का बात है। ये जन्म में हमको प्रभु मिला है, जिनको मिलने से कुछ मिलने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं हमारा पैसा, हमारा पैसा, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा घर, हमारा जमीन, हमारा कुछ, वो तो कुछ साथ में नहीं जाएगा, हमारा शरीर भी साथ में नहीं जाएगा। सबसे बड़ा धन जो है ब्रह्मांड का, वो हमको मिल गया। निष्ठा सहकार से हमको उनको लेके चलना है। ये जन्म जन्मांतर हमारा सुधर जाएगा। जितने जोर से, जितना जल्दी से हम लोग घर घर में, जन जन में प्रभु को पहुंचा दूंगा, इतना उसका तो मंगल होगा ही, हमारा भी मंगल होगा। पूज्यपाद दादा ने कहा कि ऋतिक तो दीक्षा देता है, उसका भी बहुत अच्छे, ऋतिक को बहुत भाग अच्छा है, बट जो आदमी ले आके ऋतिक को पास पहुंचा देता है दीक्षा लिए, वो भी बहुत भाग्यशाली है।
पूज्य दादा ने 3.5 करोड़ आदमी को पास ठाकुर को पहुंचाने बोला था। उनको पता है एटॉमिक वॉर आ रहा है, दुनिया चल बसेगा, दुनिया में आदमी रहेगा ना रहेगा, चिंता का बात है। ये सतनाम बिना कोई रास्ता ब्रह्मांड में खुला नहीं है। सर्वावस्था में आदमी को आप बचाना चाहता है, आदमी के जीवन में शांति लेना चाहता है, आदमी के जीवन में मुक्ति देना चाहता है, आदमी के बीमारी से मुक्ति देना चाहता है, आदमी का सर्वावस्था में मुक्ति चाहता है। रास्ता ब्रह्मांड में एक ही खुला है, सतनाम ग्रहण करो, दीक्षा ग्रहण करो। मैं निश्चय करके बोलता हूँ, तुम्हारा लिए सोचने का जरूरत नहीं है। जो ये नाम मिला है, निष्ठा साकार से उनको लेके चल रहा है, हर मोमेंट हर समय उनको ये उपलब्धि हो रहा है, हम तो परम पिता का कृपा में हूँ, उनका दया में मैं चल रहा हूँ, वही हमारा जीवन का असली संपद है। तो हम लोग कोशिश करूंगा प्रभु को अपना जीवन में ठीक से उतारने के लिए, अपना परिवार में उतारने के लिए, और हमारा अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार जितने आदमी है सबको प्रभु का बात बोलना। जैसा स्क्राइब भी बोल के गया था, नॉक द डोर, समवन एक्सेप्ट समवन नॉट। कोई ग्रहण करेगा, कोई ग्रहण नहीं करेगा, वो तुम्हारा देखने की जरूरत नहीं है। हमको जहाँ जो तो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो आदमी हमको जीवन मिले उसके पास प्रभु का बात बोलना बहुत जरूरी है, उसका जीवन का मंगल के लिए। और प्रभु का बात बोलने से उसका जितना मंगल होगा ज्यादा मंगल। तब एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठाकुर ने बोला कुछ पाने के आशा में मेरे ठाकुर बाणा के भक्त मत बनो। तुम्हारा अंदर ठाकुरत्व नहीं जागने से कोई तुम्हारा ठाकुर भी नहीं, केंद्र भी नहीं, फांकी देने से फांकी में ही रहेगा। प्रभु का बात अनंत है, ठाकुर से शुरू करके शिशि बरदा, पूज्यवत दादा, पूज्यवत वर्तमान आचार्य, इवन पूजनीय अविन बाबू, सबका जीवन एक द्वैव जीवन है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हो, हम लोग प्रभु को घर घर में पहुंचाना ये हमारा उत्तरदायित्व है। हमारे जीवन में समस्या है, समस्या नहीं है ऐसी कोई आदमी नहीं है। बीमारी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, झगड़ा में, घर में झगड़ा झाटी है, घर में बहुत वैषम्य है, और सब कुछ को मुक्ति लेने के लिए एक ही रास्ता है, ठाकुरमय होके रहना, ठाकुर को पहुंचाना। वो तो रहेगा, ये जीवन हाँ ये रहेगा, उसके लिए चिंता मत करिए, ये चिंता एक ही करिए, प्रभु के पास एक ही प्रार्थना करना सुबह से शाम तक, हे प्रभु तुम कृपा करो, मैं तुमको लेके चलूं। तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स है, काम क्रोध लोभ मदो मोह मात्सर्य, वो हमेशा चाहता है उसका माफिक हमको घुमाने के लिए। हम अगर प्रभु का माफिक नहीं घूमूंगा, वो हमको कहाँ डुबा देगा, वहां से मेरा जीवन वापस आना नामुमकिन। इसीलिए श्री ठाकुर ने बोला तुम सुबह उठ के बोलो, मैं क्रोधी, मैं अमानी, मैं नीलस, मैं काम लव्य, मैं प्राण, मैं सभापटु, मैं अस्ति वृद्धि, जाजन जट परमानंदोद्दीप्त शक्ति समृद्ध, तुम्हारी संतान प्रेम पुष्ट चिर चेतन, अजर अमर, मुझे ग्रहण करो, मेरे प्रणाम। पूज्य बात वर्तमान आचार्य एक कहानी बोलता था, एक आदमी नदी का किनारे घूम रहे, शाम हो गया, घूमते घूमते रास्ता में नदी के किनारे एक बोरी में उसका पैर लगा, बोरी में कुछ भरा हुआ है, रात है, कुछ दिखा नहीं जाता, उसके पास कोई टॉर्च भी नहीं है। हाँ, वो क्या करेगा, वो देख रहे हैं, देखते देखते उसके मुंह में हाथ डाला, देखा पत्थर है, तो बोला अभी कहाँ जाऊंगा, मन खराब है, यहाँ ही खड़ा रहता हूँ। और एक एक पत्थर लेके नदिया में फेंकता रहता, सारा रात वही काम किया, करते करते लास्ट पत्थर में जब हाथ डाला तब सुबह हो गया, देख रहे ये पत्थर नहीं है, ये सारा हीरा का टुकड़ा था, और वो पानी में फेंक दिया। तो हमारा जीवन में भी ठाकुर आया सभी का मंगल के लिए, हम लोग उनको समझा नहीं। दुनिया का बचाने का रास्ता ये बिना कोई खोला नहीं है। इसीलिए पूछो दादा कहा, धड़ो करो पाओ, धड़ो करो पाओ, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। मेरा लग रहा है मैं अंतिम समय में पहुंच गया। उसका अनंत कथा बोलते बोलते मेरा जन्म जन्मांतर चला जाएगा, उनका बात खत्म नहीं होगा।
कितना कहानियां है, कितना अपना जीवन में भी इतना प्रैक्टिकल है। ठाकुर को लेके पूज्य बरदा को, पूज्य बरदा को लेके पूज्य दादा को, पूज्य वर्तमान आचार्य को लेके कहते कहते जीवन खत्म हो जाएगा, वो बात खत्म नहीं होगा, महाअनंत बात है। आप लोग के पास मेरा ये अनुरोध है, हमेशा जजन मुखी रहिए, नाममय होने की कोशिश करिए, ठाकुर के बारे में और जानकारी लीजिए। ठाकुर के घर घर में पहुंचा दिया, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन वो नहीं देखना, जन जन में ठाकुर को पहुंचा दिया। अगर किसी का आप भला करना चाहता हो, इसका मंगल करना चाहता हो, उनके जीवन में ठाकुर को पहुंचा दिया। वो बहुत बड़ा एडुकेशनिस्ट हो सकता, बहुत बड़ा लीडर हो सकता, बहुत कुछ उसका पैसा हो सकता, वो बात नहीं है। बात है ठाकुर को जन जन में, भिखारी से शुरू करके राजा तक सब पास प्रभु को पहुंचा दीजिए, ये अपना जीवन बच जाएगा, दुनिया बच जाएगी। सभी का मंगल प्रार्थना करके मेरा लगता समय हो गया, मैं आप लोग से विदाई लेता हूँ। आप लोग सब मंगलमय रहिए। जय गुरु, जय गुरु।